इस धरती पर चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो या फिर कोई भी जीव हो, सबके लिए जंगल बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे जानवर जंगल में रहते हैं और इंसान जंगल की लकड़ी और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों का उपयोग करते हैं जिन्हें हम जंगल से लाते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े जंगलों के बारे में बात करेंगे, जिस जंगलों ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं एक नज़र इन सबसे बड़े जंगलों पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर फैक्ट में। नंबर 10, सिंहराज फॉरेस्ट श्रीलंका। 10वें नंबर पर है सिंहराज फॉरेस्ट श्रीलंका। यह जंगल सबसे बकाया वर्षावन और दक्षिण पश्चिम निचले इलाके के गीले क्षेत्र में स्थित है। इस जंगल में कई सारे लुप्तप्राय जीव, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और कई सारे स्तनधारी जानवर रहते हैं दोस्तों, जैसे कि श्रीलंकन पलम्बस, 80 हेड बल्बर, श्रीलंक ब्रॉड बिग रोलर, पाइथन एक्सेट्रा। इस जंगल को यूनेस्को द्वारा सन 1978 में बायोस्फीयर रिजर्व और सन 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। नंबर 9, वेलिडियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका। यह जंगल मुख्य रूप से चिली और अर्जेंटीना के कुछ स्थानों पर लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जंगल की सुंदरता घने बांस, कनिष्ठ सदाबहार फूल पौधे के पेड़ों, फर्न, पतली तटीय स्ट्रिप और बर्फ शीट्स द्वारा अतिरंजित है। ये जंगल एंटार्कटिक वनस्पति के लिए एक शरण आते हैं। हाल ही में सैंडलैंड, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण वर्षावन के साथ कई पौधे परिवारों को भी साझा करते हैं। नंबर 8, एमास पार्क एंड चपाडाडोस विडेरियस ब्राजील। यहाँ स्थित 2 साइट उन जंगलों में आती है जिनमें वनस्पतियों और जीवों और निवास स्थान शामिल हैं, जो पृथ्वी के सबसे पुराने और कई उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र सेराडो इरकोजियन की उत्कृष्ट विशेषताओं में आते हैं। एमास पार्क यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, जो ब्राजील के गोइयास और मातो ग्रोसो डो सुल राज्य के बीच में है, जो सोयाबीन बागानों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। चपाडाडोस विडेरियस को पारंपरिक हाईलैंड चपाडाडोस विडेरियस के रूप में जाना जाता है। यह उस स्थान पर स्थित है जिसका प्राथमिक स्थान ब्राजील के लगभग 655 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे पुराने चट्टानों में निर्मित है और इसमें कई प्रकार के झरने शामिल हैं। नंबर 7, द मोंटेवेरेड फॉरेस्ट कोस्टा रिका। यह मोंटेवेरेड शहर के भीतर स्थित है। स्पेनिश में मोंटेवेरेड का मतलब है कि अनुभवहीन पहाड़। इस जंगल में विशाल रिजर्व पक्षियों की, चिड़िया की 30 प्रजातियां, स्तनधारियों की 100 प्रजातियां और पक्षियों की 400 प्रजातियां और घंटी पक्षी और पौधों की हजारों प्रजातियां शामिल हैं। नंबर 6, किनाबालू नेशनल पार्क मलेशिया। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। यह एशियाई राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह बोर्निया के उच्चतम और दुनिया के सबसे छोटे और गैर ज्वालामुखी पहाड़ माउंट किनाबालू से 756 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में फैला हुआ है। सन 2000 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। इस जंगल में वनस्पतियों और जीवों की 4500 प्रजातियां एवं 326 पक्षी और लगभग 100 कशेरू की प्रजातियां मिलती हैं। नंबर 5, इक्वाडोर क्लाउड फॉरेस्ट इक्वाडोर। क्या आप जानते हैं क्लाउड वन किसे कहा जाता है? क्लाउड वन को अतिरिक्त रूप से कोहरे के जंगल के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया के पौधों की प्रजातियों के 15 से 17% और पक्षी प्रजातियों के 20% के साथ एक निम्न भूमि वाला वर्षावन है। यह कैनिएट विविधता में चौथी स्थिति में आता है, जिसमें पक्षियों की 1500 प्रजातियों की प्रभावशाली सीमा है। इस जंगल में भालू, जगुआर, स्लो, न्यू वर्ल्ड बंदर, प्यूमा इत्यादि जानवर रहते हैं। इस जंगल में बढ़ती वनों की कटाई दर के कारण इस वन लगभग 30 सालों में अपना अस्तित्व खो बैठेगा, इसलिए हमें वृक्ष काटना नहीं चाहिए। सेव ट्री सेव लाइफ। नंबर 4, डेनट्री ऑस्ट्रेलिया। यह वन ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य में उत्तर पूर्वी के भीतर स्थित है। यह वन को 150 लाख साल पुराना माना जाता है और दुनिया का सबसे पुराना वन भी माना जाता है।
यह वन ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर कवर करता है और यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण वर्षा वन है। इस वन में कई विदेशी पौधे और जानवरों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के सरीसृप, मर्सीपिपल, मेढक की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां, चमगादड़ और तितली की प्रजातियां एवं कीड़ों की 12,000 से अधिक प्रजातियों का घर है। पहले यह वन को रिचर्ड डेंट्री के नाम से भी जाना जाता था, जो नर्सिंग ऑस्ट्रेलियाई मानव विज्ञान और लेंसमैन में एसोसिएट था। सन 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। यह दक्षिणी रेटिएट बेनेट के पेड़, वेलेबाई और कई दुर्लभ जानवरों के लिए एक घर है। नंबर 3, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, सेंट्रल अफ्रीका। कॉन्गो बेसिन ने पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण वन आच्छादित क्षेत्र बनाया हुआ है। यह वन लगभग 500 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है, जो अलास्का राज्य से भी बड़ा और दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। कॉन्गो बेसिन यह 7 देशों में फैला हुआ है, जिसमें कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाटोरियल गिनी और गबून। इस वन में जंगली हाथी, चिंपांजी, बोनोबोज एंड लोलैंड और माउंटेन गोरिल्ला जैसे कई जानवर रहते हैं। 400 से अधिक स्तनधारी जानवरों, 1000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और 700 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पर है दोस्तों ताइगा, अलास्का के। अलास्का का जंगल है ताइगा। ताइगा को सदाबहार जंगल समेत दुनिया का सबसे बड़ा भूमि जैविक समुदाय माना जाता है। यह जंगल अमेरिका के अलास्का में स्थित है। इस जंगल में लगभग दुनिया के सभी पेड़ पाए जाते हैं। विश्व का 21% वनग्रस्त इलाका ताइगा है। इस वन को बोरेल वन के रूप में भी जाना जाता है और बोरेल वन मतलब स्नो फॉरेस्ट। नंबर 1, पहले नंबर पर है अमेज़न फॉरेस्ट, ब्राजील। अमेज़न जंगल पृथ्वी का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यह इतना बड़ा है कि यह दुनिया के सभी वर्षा वनों को संभालेगा। यह लगभग 8 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, पेरू, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र और वेनेजुएला शामिल हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ जगुआर, टेरियर्स और हाउलर बंदरों की अपनी विविध शैलियों के साथ वनस्पति और जानवरों की सबसे बड़ी शैलियों का घर है। दोस्तों, आपने एनाकोंडा का नाम तो सुना ही होगा। कई बार मूवी में देखा होगा कि एक विशालकाय सांप कितने बड़े बड़े जानवरों को निगल जाता है। यह एनाकोंडा सांप ज्यादातर इसी जंगल में पाया जाता है। इसका नाम इस जंगल में बहती अमेज़न नदी पर से पड़ा है। इस नदी में भी मछलियां और कई जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया के 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का 20% ऑक्सीजन अकेला अमेज़न ही देता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग में फैला हुआ है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न जंगल को एक तरफ खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए। यहाँ तकरीबन 400 अरब पेड़ है, जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। इस जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनसे काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है, शायद इसलिए इसे बुलेट चींटी भी कहा जाता है। 2 साल में अमेज़न के जंगल में आग लगने की घटनाओं में 83% की बढ़ोतरी हुई है। अमेज़न में आग लगने की 9,507 घटनाओं सामने आ चुकी है, जो बेहद खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे बड़े जंगल। आपको वीडियो देखकर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएगा। और हाँ, अगर आपको इन्हीं जंगलों में से जाने का मौका मिले तो आप किस जंगल में जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सेव ट्री सेव लाइफ।